ये सबसे बड़ी सफलता है तो ये छोटे बजट में बड़ा काम। और जब छोटे बजट में बड़ा काम हो जाता है तो ठीक, अगर हम उसको पीछे पलट कर देखें तो जब परमाणु और विस्फोट करके, पोखरण का विस्फोट करके दुनिया के सामने दृश्य प्रस्तुत हुआ था, और हमें उस समय जो क्रायोजेनिक इंजनों के लिए प्रतिबंध लगाए थे, और हमारे वैज्ञानिकों ने उन इंजनों को बहुत कम लागत में बनाकर दुनिया के सामने बता दिया था। तो आज ये उसका एक दूसरा परिदृश्य है कि हम बहुत कम लागत में बहुत बड़े काम कर सकते हैं, से भी आधी लागत है। हाँ, इतनी कम लागत में इतना बड़ा अभियान, ये तो देश के लिए सौभाग्यशाली क्षण है। और मैं तो बार बार इस पर बधाई दूंगा वैज्ञानिकों को। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश ने कमाल कर दिया। क्या लगता है दुनिया का चौथा देश, दुनिया में तो 250 से ज़्यादा देश, लेकिन चौथा देश बन जाना स्पेस में, पहले ही प्रयोग में सफल हो जाना, अब क्या लग रहा है कि दुनिया का जो नज़रिया है स्पेस को लेकर या भारत के मस्तिष्क को लेकर कितना तेजी से बदला? हम तो ईश्वरीय सत्ता को प्रणाम करने वाले देश रहे हैं, और इन 100 दिनों में ईश्वर ने जो साथ दिया है, मैं तो उसको अनुकूलता ही कहूँगा कि ईश्वर के साथ के बिना बहुत कुछ चुनौतियाँ संभव नहीं होती। और जो 100 दिनों के अंदर दृश्य परिवर्तित हुआ है, चीन हमारे निकट आ रहा है, जापान हमसे सहयोग की भावना के साथ खड़ा है। जिन 6 संस्थाओं पर जापान ने प्रतिबंध लगाए थे 1998 में, वो आज एक झटके में उसने खोल दिए हैं। तो अमेरिका पलक पावड़े बिछाकर तैयार खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ से देश से ऐसी चुराई गई प्राचीन प्रतिमाओं को लेकर तैयार खड़ा रहता है कि ले जाइए आपके देश में। एक अनुकूलता सारी दुनिया के सामने आई, और दुनिया ने स्वीकार किया है। भारत की 130 करोड़ लोगों की शक्ति को पहचाना है दुनिया ने, और महसूस किया कि आने वाला भविष्य भारत के नेतृत्व में दुनिया को प्रगति की ओर ले जाने वाला है। ये जो अभियान है, ये सिर्फ देश के लिए नहीं है, ये दुनिया की बेहतरी के लिए काम करेगा। इसीलिए हम दुनिया को नेतृत्व दे सकें, ऐसे दृश्य अब हमारे सामने रोज दिख रहे हैं। एक आखिरी सवाल की, पहले भारत की कोई राजनीति या प्रधानमंत्री इस तरह के जन नेता जाते थे तो वहाँ व्हाइट हाउस में इंतजार करना पड़ता था रिसेप्शन में। अब दुनिया चल के आ रही है, ये जो दौर आया है 65 साल के बाद, ये कितना परिवर्तनकारी है, कितना मतलब स्वाभिमान से अपने को बढ़ता है। ये सबसे बड़ी बात ये कि छोटी चीज़ को और आप बड़ा कर लो, या बड़ी चीज़ को आप अपने लक्ष्यों में हासिल करके आगे बढ़ जाओ। 1998 में जब 6 लाख गाँवों को सड़कों से जोड़ने की बात आई थी तो शायद उपहास में लोगों ने किया होगा, मगर आज 6 लाख गांव जब जुड़ गए तो 130 करोड़ लोगों की सामूहिक ताकत ये दुनिया को समझ में आने लग गई है। और जब इस किस्म के काम किए जाते हैं, और वैश्विक परिदृश्यों पर हमने सिलिकॉन वैली से लेकर और ऐसे सारे दृश्यों पर हमने अपने नियंत्रण बनाए हैं। आज ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सारी पृथ्वी पर भारतीय वंशियों का जो संदेश जा रहा था, उसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण ताकत मिली है, वो एक नए रूप में सामने आया है। और मैं समझता हूँ कि हम नेतृत्व करने की मानसिकता में ही काम कर रहे हैं। ये थे